चलिए कंडीशन भी गिवन है, सिंप्लीफाइड। तो सबसे पहले आपने क्या किया, तो सबसे पहले तो इसमें ये है कि सब्स्टिट्यूशन क्या लेना है, आइदर ए सेक थीटा आइदर ए कॉस सेक थीटा। तो हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन लिया, आइदर ए की लेते हैं एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, कॉस सेक थीटा से भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे भी ट्राई कर लीजिएगा। मैंने सेक ले लिया क्योंकि बच्चों ने ये मुझे बताया, वही लिख लेते हैं। तो कॉट इनवर्स ये हो गया बेटा ए अंडर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ठीक है जी। ये कॉट इनवर्स ए, मैं ये बाहर ले लूँ, अंडर में आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा बच जाएगा। तो ये कॉट इनवर्स मॉडुलस ऑफ टेन थीटा आ गया, नहीं मॉडुलस ऑफ कॉट थीटा, ऊपर कॉट ही लिख दूंगा ना, रेसिप्रोकल तो हो ही जाएगा, चाहे मॉडुलस के अंदर है या नहीं है, मॉडुलस रेसिप्रोकल तो हो ही जाएगा। अब यहाँ से कहानी बनती है, सब बच्चे समझ गए, सेक थीटा आएगा मॉडुलस के अंदर, उसको रेसिप्रोकल कर लिया, क्या बन गया ये कॉट थीटा। चलिए जी कॉट थीटा आ गया। अब यहाँ से देखना पड़ेगा कि ये जो मॉडुलस के अंदर जो फंसा हुआ है ये एलिमेंट, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, और ये हमें कौन बताएगा, हमारी गिवन कंडीशन बताएगी। चलिए हमने एक्स को ए सेक का मॉडुलस में रखा, और ये आपको बताया था कि ए हमेशा पॉजिटिव रखेंगे हम, ए से कैंसिल, सेक थीटा ग्रेटर देन 1, कि सर ये तो होता ही है। देखो बेटा कई बार बात हुई है आपके सामने कि साइन थीटा क्या होता है, -1 to 1, ठीक है। तो इसको लिखते हैं मॉड ऑफ साइन थीटा लेस देन 1 और इक्वल टू 1। तो ध्यान रखना इसका मीनिंग ये होता है कि साइन थीटा बिटवीन -1 to 1। मॉडल्स लगाने से जितना पॉजिटिव तक भाग रहे होते उतना नेगेटिव तक भागना पड़ता है, तो रिजल्ट इनइक्वालिटी याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है। इसी तरीके से अगर हम कहीं पे लिखते हैं सेक थीटा इज लेस देन -1 और सेक थीटा इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मीनिंग होता है कि सेक थीटा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। -1 नहीं लिखा था, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि अगर कहीं पे कहता है मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मीनिंग क्या, 1 से बड़ा तो रख ही सकते हो उसके अंदर, -1 से छोटा रख के देखो, -2 रखो, आउटपुट तो 2 ही आएगा यहाँ से, तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो मैं तो काफी बच्चों कई बार कहता हूँ कि अगर तुम्हें सेक और साइन की डोमेन याद करनी है, रेंज याद करनी है सॉरी, तो क्यों ना आप ऐसे याद करो कि मॉड ऑफ साइन थीटा लेस देन 1 होता है, क्यों ना याद करो कि सेक मॉड ऑफ सेक थीटा ग्रेटर देन 1 होता है। तो एक मॉडुलस इनइक्वालिटी कैसे अप्लाई होती है वो भी याद हुआ, और मॉड ऑफ सेक थीटा ग्रेटर देन 1 का मीनिंग अपने आप में क्या है कि 1 से बड़ा है सेक थीटा और -1 से छोटा, और ये हम जानते हैं। तो इसका मतलब ये तो ट्रू है, बस 1 इंक्लूड नहीं हुआ कि ठीक है सर सेक थीटा होता है ग्रेटर देन 1 है। तो सेक में जब डोमेन लेते थे तो याद करो 0 to पाई लेते थे हम, तो इसका मतलब जो थीटा मिलेगा आपको, इसका मीनिंग अगर आप जानना चाहते हो तो मैं रियलाइज लेता हूँ, ये ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1 ओपन करना है, 1 और -1 इंक्लूड नहीं करना। रीजन क्या है, 1 इंक्लूड करते यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा डिनोमिनेटर, तो इसलिए ऐसा हुआ कि 1 एक्सक्लूड रहा है यहाँ पे और -1 भी एक्सक्लूड रहा है। अब ये देखना है कि इसके अंदर वैल्यूज क्या होंगी, सेक थीटा 0 से पाई होता था, तो हमें यहाँ पे ये 0 से पाई के बीच में क्या रखना पड़ेगा, 0 और पाई और एक्सक्लूडिंग π/2 होता था, याद कीजिए। लेकिन 0 भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि सेक 0 1 होता है, 1 भी नहीं बनेगा, सेक पाई -1 होता है, वो भी नहीं बनेगा, कि ये ऐसा थीटा। सेक याद करो, सेक थीटा में जब आपने कर्व बनाया था तो सेक थीटा हमारे कौन से नंबर पे था, 1 2 3 4 5 और 6, याद आ रहा है, 6 प्लेस में बताया था। 1 में मैंने क्या लिया था बेटा ऊपर, 2 में मैंने क्या लिया था नीचे, 3 में फिर मैंने ऊपर, 4 में फिर नीचे, 5 में फिर ऊपर, 6 में फिर नीचे लिया था, याद कीजिए। तो इसमें क्या लिया था, दूसरे वाले में सीधा फा ऊपर बनेगा, कर्व नीचे आ गया, इसमें इसका उल्टा फा, यहाँ पे हम नीचे से ऊपर गए थे, फिर यहाँ ऊपर से हम नीचे आए थे, लेकिन ऊपर ही रहे थे, जो नीचे कर्व बनता है, जो नीचे चला जाता है एक्सिस, उसका कर्व हमेशा उसके ऊपर रहता है। फिर पांचवा क्या था हमारा, यही था हमारा सेक इनवर्स। सेक इनवर्स किससे बना था, कॉस से, याद करो कॉस का, क्योंकि रेसिप्रोकल बनता है, तो कॉस में हमने क्या बनाया था, इसको ऐसे बना के एफ को, याद करो एफ को ऐसे बना के, ये किसका बना है, कॉस का। अब इसको ठप्पा, ये पाई तक है बेटा, इसको ठप्पा खिला के इधर पहुंचा दिया था, ये हटा दिया था, और इसको ठप्पा खिला के इधर पहुंचा दिया था, ये लाइन थी π/2 जो एक्सक्लूड हुई है, देख रहे। तो इस सेक का था, तो सेक पहला था हमारा साइन इनवर्स, दूसरा था हमारा कॉस इनवर्स, तीसरा था हमारा टेन इनवर्स, चौथा था हमारा कॉट इनवर्स,
पांचवा था हमारा सेक इनवर्स और छठा था हमारा कोसेक इनवर्स। अनम्यूट रखो बेटा, हाँ बोलो बेटा। एक बार चुप रहो बेटा, मैं पूछ रहा हूँ किसी बच्चे से। बता भाई सार्थक, वो हर्षदीप बताना बेटा, ठीक बनाया कर क्या? हर्षदीप बताना बेटा, ठीक बनाया है? हाँ चलो, कम से कम मैं फिर भी यही बताता हूँ, क्योंकि साइन वाला ये बनता था तो इसको हटाते थे, इसका ठप्पा खिला के ये बॉल यहाँ से आई, इसको इधर भेज देते थे, याद करो। और एक बॉल नीचे से आई, इसको बॉल इधर से आई और हमने इसको ठप्पा खिला के इधर पहुँच दिया। तो ये -1 और 1 के आउटसाइड बनते थे। कर बेटा ठीक है दोनों, और ये -π/2 से +π/2 होता था। तो देखो ये याद करने की चीज़ें हैं। 0 से पाई बनेगा, π/2 एक्सक्लूड होगा। 0 क्यों एक्सक्लूड का? क्योंकि सेक 0 1 होता है तो 1 मेरा इंक्लूड नहीं है। सेक पाई -1 होता है वो मेरा इंक्लूड नहीं है। सारी कहानी यही छुपी हुई है, ठीक है। तो अभी इंश्योरेंस कह रहे थे, मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूँ, सेटिस्फाई नहीं हूँ क्या उन्होंने बताया, पर ये ठीक है। चलिए अब हम आ गए कहाँ पे, ये 0 से पाई खेल रहा है, 0 से पाई। तो 0 से पाई में कॉट थीटा, तो भैया थीटा तो हमारा 0 से पाई मिला, π/2 इंक्लूड नहीं, ठीक है, पर 0 से पाई तो है। तो यहाँ पे तो कॉट थीटा पॉजिटिव होता है और यहाँ पे कॉट थीटा नेगेटिव होता है, ठीक। तो पहले जरा एक बार नोट कर लीजिए थोड़ा सा, फिर मैं इसको आगे यहाँ से कंटिन्यू करूँगा इसको हटाने के बाद, ताकि कर आप बराबर सीखे। याद करो, ये आपका ऑड फंक्शन है, ये आपका नैनो, नाइदर, इवन, नॉर, ऑड। ये फिर से आपका क्या है, ऑड है। फिर क्या था, नैनो, फिर क्या है, ये ऑड था, नहीं ये भी नैनो था ना, और ये आपका ऑड था। यही था भाई। तो इन्हें तुम थोड़ा सा रिवाइज करते रहो बार बार बेटा, मैं कब तक बताता रहूँगा इन चीज़ों को। लर्न करने के मेथड भी बता दिए, इससे ज़्यादा तो नहीं बताया जाएगा मेरे ख्याल में, काफ़ी बार बता चुका हूँ। यही चीज़ को मैंने कई बार रिपीट करा है, रेंज को भी सिखा रहा हूँ बार बार, लर्न करने के मेथड्स भी बता रहा हूँ बेटा। तो इसका मीनिंग अब कंटिन्यू करते हैं आगे क्वेश्चन, कि सर कहानी बिगड़ गई। ये जो अंदर वाला जो है ये बहरूपिया है, बहरूपिया समझते हैं, जो अपना रूप बदलता है। कि सर ये 0 से π/2 के बीच में तो ये पॉजिटिव है, लेकिन जब π/2 से पाई के बीच में जाएंगे तो ये नेगेटिव है। तो अगर बहरूपिया है तो हम भी इसको दो तरह ट्रीट करेंगे, दो पार्ट में से ब्रेक करना पड़ जाएगा इस बहरूपिये को। 0 से π/2 के लिए अलग करना पड़ेगा और π/2 से पाई के लिए अलग करेंगे। तो बहरूपियों के ट्रीटमेंट अलग ही होते हैं, वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। एक बार हम देते हैं कि कॉट थीटा हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2। और एक केस लेंगे जब हमारा कॉट थीटा, देखो वैसे तो थीटा पाई से लेके चला गया, तो एक बार कॉट थीटा हमारा, यानी कॉट थीटा हमारा 0 से लेके π/2 से पाई तक, क्योंकि हमें इंटरवल में हमारा थीटा ये मिला नहीं, π/2 इंक्लूड नहीं करना, मैं कहीं भी ना यहाँ इंक्लूड करा और बेटा यहाँ पे इंक्लूड करा। हाँ यार थीटा है, ये थीटा की लिमिट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसकी रेंज को चेंज कर लिया। तो अब जब हमारा कॉट थीटा मिलेगा तो ये हमारा कॉट थीटा इस केस में बनेगा बेटा पॉजिटिव, है ना, और इस केस में कॉट थीटा का मिलेगा हमें नेगेटिव, है ना, ये दिख रहा है साहब। तो हमें तो केवल नेगेटिव पॉजिटिव बनता है, यहाँ पे पॉजिटिव फर्स्ट पार्ट में पॉजिटिव होता है। तो इसको हम बेटा जी कॉट थीटा सेम ओपन कर देंगे, क्योंकि ये वाला नंबर क्या था, पॉजिटिव। और अगर ये नेगेटिव बनता है तो इसे क्या लिखते हैं, कॉट इनवर्स माइनस कॉट थीटा। याद करो, जब एक नेगेटिव होता है नंबर, मॉडुलस ऑफ -4 कई बार बताया, 4 क्यों बना, क्योंकि आपने इसके आगे एक माइनस और लगाया, ठीक है, तो ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। तो ये नंबर एक्चुअल में नेगेटिव है, इसके ऊपर एक नेगेटिव और लगाया। अब बताइए कॉट इनवर्स कॉस एक्स होता है जब कब होता है, थीटा 0 से पाई हो, लेकिन ये तो 0 से π/2 तो थीटा बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट प्रॉपर्टी ठीक चल रही है। और कॉट इनवर्स -x आपको बताया गया था, कॉट इनवर्स -x क्या होता है बेटा, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, क्योंकि इसका कब 0 से पाई के बीच में बनता है, तो इसलिए पाई माइनस कॉट इनवर्स x आता है। तो पहले तो माइनस को ट्रीट कर रहा हूँ, माइनस को ट्रीट कर रहा हूँ प्रॉपर्टी से। तो सबसे पहले मैंने इसे पाई माइनस कॉट इनवर्स x, ये मेरा x है बेटा, कॉट थीटा, समझ रहे हैं। अब थीटा सोचो कहाँ से कहाँ तक है, सर ये π/2 से पाई है, कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं, π/2 से पाई के बीच तो 0 पाई का सब इंटरवल है। कॉट इनवर्स में कॉट इनवर्स x कब होता है बेटा, कॉट इनवर्स कॉट x
एक्स कब होता है, वेन एक्स इज बिटवीन 0 to पाई। ठीक है, तो हमने यहाँ से सीधा इसको थीटा लिख सकते हैं। तो दो आंसर बने, एक बार तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहाँ से बोलो एक्स थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इसको अपॉन हम क्या ले जाएंगे अपॉन ए, और फिर उसको इनवर्स में लेके जाएंगे तो सेक इनवर्स एक्स अपॉन, अच्छा जी, और ये वैल्यू क्या आएगी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन। लेकिन अब एक चीज और बता दो भैया कि जो रिजल्ट आए वो किस किस डोमेन में आए। जब यह थीटा क्या था, थीटा आपने क्या लिया था एक्स अपॉन ए सेक थीटा, थीटा हमारा जब 0 से π/2 था तो उसमें एक्स की वैल्यू क्या थी, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। बोलो बेटा, यहाँ पे जब मैं आंसर लिखूंगा तो आंसर जब मैं लिख रहा हूँ तो मैंने आंसर लिखना चालू करा कि इसका रिजल्ट बना सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक तो ये रिजल्ट बना, और एक बना मेरा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो एक्स की कंडीशन बताओ मुझे क्या होगी। तो आप ये देखिए जब थीटा 0 से π/2 होता है तो सेक कहाँ से कहाँ तक होता है, तब आप बता पाएंगे कि एक्स अपॉन ए क्या रहा होगा। तो मेरे हिसाब से थीटा जब 0 से π/2 होता है तो सेक थीटा की वैल्यू बेटा 1 से लेके इन्फिनिटी तक होती है। देखो याद करो कि सेक थीटा होता है वैसे 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा का मतलब क्या पॉजिटिव, 1 से बड़ा पॉजिटिव, तो इसका मतलब पॉजिटिव 1 से बड़ा ही होगा नेचुरली, है ना। और ये -1 से छोटा होगा तब ये नेगेटिव रहा होगा, तब ये नेगेटिव -1 से छोटा होता है। तो इसका मतलब जब x अपॉन ए मेरा 1 से बड़ा होगा तो ये आपका ये वाला केस बनना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है सेक, है ना, और 0 से π/2 है, 0 से π/2 है ना, 0 से π/2 का लेंगे तो आपका पॉजिटिव बनेगा। और अगर हम x अपॉन ए को क्या ले लें बेटा लेस देन -1, तो ये आपका केस नेगेटिव बनेगा। तो इसमें x a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x अगर आपका 1 से लेके इन्फिनिटी तक है तो ये आपका रिजल्ट मिलेगा ये, और अगर x आपका उल्टा हाँ ठीक लिखा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर और 1 तक है तो रिजल्ट बनेगा आपका ये। लेकिन आप इसको एक ही फॉर्म में लिखो ना, सुनो इसे a से a आएगा क्योंकि a से मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पे a बन जाएगा बेटा। तो आप उठा के देखना कहीं भी किसी भी बुक्स में इनके आंसर यही लिखे होते हैं, क्योंकि लोगों को जैसा मुझे पता है वो कुछ चेक करते ही नहीं है, धारण काम चलता है। अभी मुझे लगता है कुछ बच्चों को डाउट यहाँ पे आके हो गया होगा कि सर ये मैं कैसे निकालूं, तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आराम सुने, जल्दी नहीं है, ये सभी समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात ये कि मुझे रिजल्ट थीटा में नहीं एक्स में देना है, तो एक्स तो मेरा मॉड ए 1 से बड़ा था, तो मॉड ए अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए था तो इसका मीनिंग क्या है कि मेरा थीटा 0 से π/2, अगर मैं 0 से π/2 यहाँ पे कोई नंबर लेता हूँ तो आप सेक का कर्व अगर नहीं याद तो मैं कहूँ तो कर्व बता दूँ कि जब भी आप 0 से लेके π/2 तक लेंगे सेक थीटा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा और सारी वैल्यू देगा, क्योंकि सेक का कर्व कैसे बनता था याद कीजिए, कॉस का कर्व ये होता था, है ना, और कॉस के कर्व को हम यहाँ π/2 होता था, एक बार देख लीजिए कोई जल्दी नहीं है, और उसको टिल्ट कर देते थे इस तरीके से, इसके और चला जाता था। ये कर्व कॉस का था, ऊपर वाला कर्व किसका बेटा सेक का, और ये इसके एसिम्प्टोट होते थे जिनके कर्व क्या हो जाता था इन्फिनिटी को अप्रोच करता था। आप खुद देखिए अगर मैं 0 से लेके π/2 तक चलता हूँ तो मुझे सेक की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक मिलती है। तो मैंने गलत नहीं लिखा कि जो मेरा x अपॉन ए है वो सेक की वैल्यू है जो कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, जब मेरा 0 से π/2 है ये एंगल, ठीक है। और जब मेरा एंगल बेटा एंगल जब मेरा कहाँ से π/2 से पाई तक है, यानी कि π/2 से पाई, और आगे चलेंगे तो कॉस का कर्व यहाँ पे बनेगा और इसका इमेज जाएगा इधर नीचे। ध्यान से देखो बेटा, मैं तो इतना तक सिखा रहा हूँ, आपको कोई नहीं बताने वाला ये बातें। अब देखिए जब π/2 से पाई के बीच में तो ये वाला कर्व है, ये दिस वन, तो आप देखिए आपको वैल्यू ये मिल रही है 1 से ग्रेटर और ये मिल रही है -1 से लेसर, तो इसका मीनिंग -∞ से -1 तक x अपॉन ए की वैल्यू है जब थीटा आपका π/2 से पाई है। तो सेक थीटा की वैल्यू x अपॉन ए की वैल्यू -1 से इन्फिनिटी तक है, अब दिख रहा है। और जब आपका थीटा 0 से π/2 है, ये 0 से π/2 है, तो सेक की वैल्यू सेक थीटा की वैल्यू यानी कि सेक थीटा यानी कि x अपॉन ए की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी है। अब क्लियर हुआ? अरे क्लियर हो तो बेटा थम्स अप दे दो, थोड़ा सा आधा सा, अब पूरा सा दे दो थम्स अप। तो ये जो ग्राफ बना है इसको प्लीज सभी स्टूडेंट ड्रॉ कर ले
ताकि आप दोबारा जब इसको पढ़े सोच सकें, क्योंकि आप अपने स्कूल में पूछना फिर जी VMC में पूछना, इसका सॉल्यूशन ही लिखा ही नहीं हुआ यहाँ पे। मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, वहां पे भी आंसर केवल ये लिखा हुआ, ये तो लिखा ही नहीं हुआ, क्योंकि रेंज को कोई सोचता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो मॉडल्स को मैंने पूरा समझाया। सेक से गेम थोड़ा कम ही खेलते हैं लोग, खिलाड़ी कम है सेक के साथ, लेकिन मैंने आपको सेक पूरा पढ़ाया हुआ है। एक बार और इसको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे मेरी बातों को दोबारा से, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या बताया। इफ ये कंडीशन है, ये आपको प्रूव करना है, टू प्रूव है क्वेश्चन, टू प्रूव दिस। तो कंडीशन है आपके सामने, क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, रिजल्ट में भी लग रहा है कि यार ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स फंक्शन पहुंच गया, ठीक है। अब ये आपको क्वेश्चन करना है, तो पता ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अप्रोच वही है कि हम रेशनलाइज करें। मेरे हिसाब से इसको लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, और मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री पे अभी ले जाना नहीं चाहता। आप चाहते तो x को cos 2 थीटा लेके ले जाते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी सोच हमेशा ये रही है, अगर ऊपर नीचे प्लस माइनस का डिफरेंस है तो फर्स्ट यू हैव टू रेशनलाइज इट। मेरे हिसाब से आप इसे रेशनलाइज कीजिए, तो मैं इसको यहीं पे रेशनलाइज कर लेता हूँ, और रूट दिस माइनस दिस, मैंने बेटा ऐसे शॉर्ट में लिख दिया है, रूट दिस माइनस दिस, बार बार पहुंच जाएगा नीचे, तो ये साइन माइनस माइनस हो गया, अंदर सेम लिखा है। लिखूं क्या, क्लियर है? लिख देता हूँ भैया, ये तो कुछ जो है गड़बड़ कर देंगे, ये कैसे हो गया जी, उसमें तो कुछ फोटो लिखा ही नहीं आपने, तो फोटो बना दिया पूरी बेटा। tan बस ये ऊपर हो गया a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है जी। नीचे बेटा a प्लस बी ए माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा। tan बस ये क्या हो गया बेटा, x कैंसिल, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे बचेगा केवल x। अब आप खुद देखिए, ये अभी कुछ क्वेश्चंस आपने किए थे, उस टाइप का क्वेश्चन आ गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं, x को साइन थीटा, कॉस लेने से मुझे लगता है डिक्रीजिंग कर रहा है, फिर उल्टा इंटीग्रेशन करना पड़ता है, वहां फंसते हैं, ऐसे ही चलने दो। tan इनवर्स तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। आइडेंटिटी फॉर्म हो गई बेटा 10th वाली, tan इनवर्स 1 माइनस मॉड ऑफ कॉस थीटा, भूलना नहीं है, अपॉन साइन थीटा। देखिए बेटा x आपने क्या लिया था, साइन थीटा, चेक करो 0 से 1, थीटा कहाँ से क्या 0 होगा पाई 0 पे, और 1 होगा किस पे, पाई बाई 2। तो ये तो 0 से पाई बाई 2 आ गया, तो cos थीटा क्या होगा इसका, अगर एंगल कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो उसका cos थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो बेटा सेम आउटपुट आता है, और ये तो एक अच्छी बात है, 1 के साथ cos आ रहा है, तो एलिमिनेट हो जाएगा इजीली, है ना। तो इसको एलिमिनेट कर लेते हैं यहीं पे। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कंडीशंस बहुत क्योंकि हम जिस तरह से कर रहे थे, बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कैंसिल, और ये tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, और वही कंडीशन कि tan इनवर्स tan x x कब होगा, जब x बिटवीन माइनस पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 आएगा बेटा, ये तो 0 से पाई बाई 4 आएगा, दिख रहा है, तो उसको मैं डायरेक्ट थीटा बाई 2 लिख लेता हूँ। अब याद रखो, मैं थीटा थोड़ा दूर रखता हूँ, मुझे यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x मैंने क्या लेट किया था, यहाँ लिखा था, कहाँ चला गया, x को साइन का लिया था ना, तो x हमने साइन का लिया था, तो मैं थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x लिख देता हूँ, पता। तो कोई खास क्वेश्चन नहीं है, अरे आंसर तो नहीं है, आंसर भी लाके सुनो जी। हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, 5 प्रॉपर्टी में से साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, क्या बताया था बेटा, पाई बाई 2, है ना। तो क्योंकि रिजल्ट आ रहा है किसमें, कॉस इनवर्स x में, हमारा रिजल्ट किसमें आ गया, साइन इनवर्स x में, तो ठीक है, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे साइन इनवर्स x से कॉस इनवर्स x में। क्या किया जी हमने इसकी जगह बेटा, यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं इसके लिए, दैट इज हाफ साइन इनवर्स x, और इसको लिख दिया पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो घबराना नहीं है, रिजल्ट तो आएगा, आ गया। तो करने का तरीका हमें ये भी देखना है कि रिजल्ट किस फॉर्म में आ रहा है। नोट कर लीजिए बेटा, ये तुम्हारी बोर्ड की बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है और इजी प्रॉब्लम है, करनी आनी चाहिए, पर मेरे हिसाब से आप हमेशा एक्सरसाइज करें। बुक्स में आपको बहुत तेज सॉल्यूशन मिलेंगे, लोग शुरू में ही कॉस थीटा पुट कर देंगे, वो हमेशा दुखी करेगा, ज़्यादा लेंथी होगा, और मॉडल्स 4 जगह आएगा, आपको दुखी करेगा, क्योंकि सब जगह मॉडल्स बन जाएगा। तो ये आसान है, और ये पुराना क्वेश्चन बन जाता है आपका उन्हीं टाइप का, तो इस तरह से कीजिए बेटा आप। फिर प्रॉपर्टी लास्ट है, वो भी बता देता हूँ आपको, ताकि वो भी खत्म हो, और ये प्रॉपर्टी सारी हो जाएंगी, फॉर्मूला देंगे, देखिए ध्यान से।
हमने अभी जो पढ़ा था साइन इनवर्स साइन एक्स को एक्स पढ़ा था, और ये कंडीशन थी बिटवीन -π/2 to π/2। इस टाइप के हमने 6 रिलेशन पढ़े थे और इनके हमने ब्रांच कर्व्स भी बनाए थे आगे, जो पीरियोडिक कर्व थे। ठीक है, कंडीशन हमारे पास है। तो ये कुछ इस तरह का फंक्शन था, जैसे एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बनेगा हमेशा, एफ ऑफ एफ एक्स, एफ इनवर्स ओ एफ इज एक्स। अब क्या ऐसा भी होता था, फंक्शन पढ़ा है एफ ओ एफ इनवर्स फंक्शन भी आपको एक्स देता है। यस सर, ये कब क्लियर है, यही होता है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे कुछ इस तरह का फॉर्मूला भी बनना चाहिए कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज एक्स। कि हाँ सर बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि आप अच्छा एक चीज ध्यान रखो बेटा, यहाँ पर ये x तब देता है बिटवीन -π/2 to π/2। तो ये x तो मैंने बताया था आपको कि कुछ भी आप रखते थे रिजल्ट -π/2 से +π/2 के बीच में आता था, लेकिन यहाँ पे ये तो एंगल था, यहाँ पे एक एंगल की तरह काम कर रहा है, ध्यान देखो। और यहाँ पे जो ये काम कर रहा है वैल्यू, जो वैल्यू बनाती थी जो हमारी x बिटवीन -1 to 1 होती थी। क्योंकि आप देखो, अगर हम यहाँ कहें आपसे कि साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू बताइए, तो आपको भाई कि जी मुझे नहीं आता, ये क्या था, आपने नहीं पढ़ाया, मैं कैसे करूं? कि भैया कुछ नहीं पढ़ाया ना, कि ठीक है कि क्या करो कि भैया इनवर्स वाले को ट्रिग्नोमेट्री बन लो, ये एक एंगल होता है, ये तो पढ़ाया है कि साइन इनवर्स समथिंग इज एन एंगल, सिखाया कैसा। तो हाफ इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। तो आप देखिए कि साइन इनवर्स हाफ हो गया थीटा, तो साइन थीटा बच गया, और साइन टाइम वैल्यू फिर से हाफ आ गई। यस सर, साइन टाइम वैल्यू हाफ थी तो हाफ मिलेगा। कि सर ये तो बात बिल्कुल ठीक हो गई। अच्छा आपको क्या लगे सर और क्या वैल्यू रख सकते, कितनी रखो, कितनी नहीं रख सकते, साइन ऑफ साइन इनवर्स है, मैं 2 नहीं रख सकता कि इसको बता दो 2 के साइन ऑफ साइन इनवर्स x 2 होगा, नहीं भाई। जब आप इसे साइन इनवर्स साइन 2 लिखेंगे और इसे एक एंगल मानेंगे कि साइन इनवर्स समथिंग इज एन एंगल, तो इससे 2 इक्वल टू साइन आ जाएगा, जो कि 2 नहीं है। इसका मीनिंग कि सर साइन इनवर्स साइन एक्स आपका हाफ ही मिलेगा, क्यों मिलेगा, वैसे भी आप जानते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स हाफ। ऐसे देखें कि सर ये किस एंगल की वैल्यू है कि सर π/6 की, साइन π/6 दोबारा साहब सर इस तरह से देख लीजिए। कोई कहेगी कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कितना होगा, सर एक्स होगा, तो एक्स तो इसका -1 to 1 ही होगा, नहीं तो कॉस इनवर्स डिफाइन नहीं होगा। आप खुद देखो, अगर मैं यहाँ पे कॉस ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 लिखता हूँ, तो आप मुझे बताइए कॉस के किस एंगल की वैल्यू √3/2 होती है। इसका मतलब ये है, तो कॉस इनवर्स √3/2 कितना बना बेटा, π/6, और कॉस इनवर्स π/6 कितना होता है, कॉस π/6 कितना होता है बेटा, √3/2। सर ये तो वही √3/2 आ गया। लेकिन वो कहे कि ये ऐसा कि हमेशा 2 है, नहीं हमेशा 2 नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आपके लिए कॉस इनवर्स कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 2 लिख दूं, तो ये नहीं कि आप इसे 2 लिख दें, नहीं सर क्यों लिख सकते, क्योंकि अगर आपने इसे cos इनवर्स 2 को थीटा लेट करा तो 2 इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा, विच इज इम्पॉसिबल। यानी कि इसकी डोमेन फिक्स है, क्योंकि ये cos थीटा की वैल्यू है, ये कुछ नहीं है, ये आर्गुमेंट cos थीटा की वैल्यू है, तो भैया ये तो -1 to 1 ही होनी चाहिए। तो लॉजिक ये उससे ज़्यादा आसान पड़ गया जो ये वाला कंसेप्ट था, क्योंकि इसके अंदर बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, सब एक्स को वहाँ तक ले जाना पड़ता था कि जो -π/2 से π/2 के बीच में आ जाए। लेकिन यहाँ मेहनत की जरूरत नहीं, क्योंकि आप रिजेक्ट कर जाएंगे, जैसे ही cos इनवर्स 2 लिखेंगे तो उसे रिजेक्ट कर देंगे। तो ये आपको पता ही है, इसके आर्गुमेंट में -1 to 1 आएगा। सिमिलरली tan ऑफ tan इनवर्स x जो बनेगा वो भी आपका x मिलेगा, और इसका आर्गुमेंट बनेगा यहाँ पे डोमेन जो बनेगा -∞ to ∞ बनेगा। सिमिलरली cot ऑफ इनवर्स x क्या मिलेगा, ये भी x मिलेगा, और इसका आर्गुमेंट जो x होगा वो भी -∞ to ∞ होगा, और sec ऑफ sec इनवर्स x भी आपको x देगा। यही है f o f इनवर्स x देता है, इनवर्स की प्रॉपर्टी है, और उसी तरह से चल रहा है। तो x यहाँ पे आप जानते क्या होगा, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, याद है ना, इसका मीनिंग क्या बताया था, 1 से ग्रेटर और लेस देन -1, तो हमें ऐसे भी याद करना चाहिए। और शायद मुझे इसको क्या बताया था, mod x इज लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब भी क्या था, mod x इज लेस देन इक्वल टू 1। धीरे याद करते हो जाता है, फिर भी कुछ बच्चे बेचारे सताए हुए होते, सुनते नहीं है, तो उनके लिए मैंने ये दोबारा से लिख दिया कि भैया इसका मतलब ये है, ध्यान रखियो, ठीक है। और सिमिलरली cos sec इनवर्स x इज x, mod x इज ग्रेटर देन, इसका mod x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन
-1, ध्यान देना चाहिए। तो ये लास्ट आपकी प्रॉपर्टी हो गई, 5 प्रॉपर्टी खत्म हुई। एक तो इस पे बेस थी, एक ये वाली थी बेटा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, दूसरी क्या आई साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तीसरी साइन इनवर्स 1/x को हम कॉसेक इनवर्स एक्स देते हैं, और एक चौथा था माइनस का ट्रीटमेंट, याद है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, जिसमें हमने ऑड फंक्शन और नैनो फंक्शन के लिए पढ़ा था। तो इस तरह से आपकी सारी प्रॉपर्टी हो जाती है आज ही खत्म। और थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ बेटा। पहले मैं आपको थोड़ा और समझाता हूँ, फिर आगे चलेंगे प्रॉपर्टी। देखिए ये जो साइन इनवर्स 3/4 लिखा है या 3/5 लिखा है, तो ये साइन इनवर्स 3/5 जो लिखा है, क्या मैं इसे कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, बाकी जो 5 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन बचे हैं, क्या उनमें कन्वर्ट कर सकता हूँ? वो देखना चाह रहा हूँ। तो मैं आपको सिखाता हूँ कि ये एक एंगल है, तो इसको मैं 3/5 इक्वल टू साइन थीटा उधर ले आ सकता हूँ। ये फ्लिप किया है केवल, ये नहीं कि जब मैंने तो उठा के इस इनवर्स फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कन्वर्ट करा, ये नहीं कि 1/sin किया, बाबा बोलता है उस वक्त को। तो ट्राइंगल बनाया और ट्राइंगल में साइड ये 3/5 और ये 4 हो गया। तो आप बताइए आपको कॉस थीटा कितना मिला? कि कॉस थीटा सब मेरे को मिला 4/5। हाँ जी, आपको टेन थीटा कितना मिला सर? 3/4। कॉट थीटा कितना मिला? 4/3। सेक थीटा कितना मिला? बोलो सेक थीटा कितना मिला? 5/4। और कॉसेक थीटा कितना मिला? 5/3। ठीक है, तो इसका मीनिंग हमारे रिजल्ट जो मिल रहे हैं इसी थीटा से निकल रहे हैं। हाँ सर, तो इससे कॉस्पेंट थीटा क्या जाएगा? कॉस इनवर्स 4/5। टेन थीटा, थीटा इज टेन इनवर्स 3/4। थीटा इक्वल टू क्या बना? कॉट इनवर्स 4/3। थीटा इक्वल टू क्या बना? सेक इनवर्स। अरे ये सभी थीटा है। हाँ सर, वो भी निकाल लो, वो भी थीटा आ जाएगा। अरे थीटा था, ये भी थीटा था। इसका मीनिंग साइन इनवर्स एक्स को मैं, जो साइन इनवर्स 3/5 है यहाँ पे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस इनवर्स 4/5। इसको कैसे? इसी को थीटा था, ये भी थीटा की वैल्यू आ रही है। इसको टेन इनवर्स 3/4, इसको भी कॉट इनवर्स 4/3 एंड सेक इनवर्स 5/4। तो आप ये देख रहे हैं कि कितनी जल्दी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट हो गए। तो हम इसको एक बार ये देखते हैं कि जनरल में क्या बनना चाहिए। अगर हम यहाँ देखें कि सेक इनवर्स साइन इनवर्स आपका x लिखा था, तो अगर हम इसको थीटा ऐड करते हैं तो इसका मीनिंग साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा, उधर जाएगा। तो ट्राइंगल बनाएंगे तो ये हमारा x मिलता है, ये थीटा है, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया 1, और ये पाइथागोरस से √1 - x। साइड नेगेटिव नहीं आएगी, प्लस माइनस मत लगाना। तो आप ये देखिए साइन थीटा x है, तो कॉस थीटा आपको क्या मिल जाएगा? बोलिए √1 - x²/1। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ। तो अब मैं ये चाहता हूं कि आप इतना बड़ा नाटक ना करें, सीधा साइन इनवर्स एक्स है, ट्राइंगल पे ध्यान दें, सब बच्चे ट्राइंगल पे ध्यान दें। और मैं ये वाली लाइन सारी स्किप करना चाह रहा हूँ, सारी ये लाइन क्या करना चाह रहा हूँ? मैं स्किप करना चाह रहा हूँ, हटा दूंगा कि सर कॉस इनवर्स लिखो सीधा, सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अरे ये तो यही आया था। हाँ, सीधा लिखो टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर ये तो यही आया था। कॉट इनवर्स लिखो, इसका रेसिप्रोकल ही होता है कॉट इनवर्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये तो अच्छा रहा। ऐसे आप इसको और कह सकते हैं सेक इनवर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन को बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल कन्वर्ट किया करेंगे, प्रोवाइडेड दिस एक्सिस पॉजिटिव। याद रखना, क्योंकि जब आपने इसको चेंज किया है तो आपने साइड्स बनाई थी तभी सारी पॉजिटिव थी। ठीक है, बच्चे इसी पे ध्यान कभी नहीं देते। नहीं देगा तो हम पॉजिटिव मानूंगा क्वेश्चन के अंदर, लेकिन अगर नेगेटिव हो गया तब क्या होगा वो तब की बात करेंगे बाद में। तो कन्वर्जन किसी का भी किसी में कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया था तो मैं इसे सीधा लिख सकता था कॉस इनवर्स, ट्राइंगल एक परपेंडिकुलर पर बेस है, तो सीधा कॉस इनवर्स क्या आ जाएगा 4/5, tan इनवर्स क्या आ जाएगा बेटा 3/4, कॉट इनवर्स बताया भी था इसका रेसिप्रोकल आता है 4/3,
है ना। सेक इनवर्स कितना बनेगा बताइए 5.4 और कोसेक इनवर्स क्या बनेगा ये 5.3। तो देखिए सारे बन गए इस तरीके से। तो आप इस तरह जनरल बना सकते हैं। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किस में कन्वर्ट कर पाएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रेशियो नहीं बोलना चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल बता दिया, मेरे ख्याल में ये एनफ रहेगा। तो आपको कॉस इनवर्स को भी चेंज कर लेंगे, कहो तो और बताया था, मुझे कोई आफत नहीं है, लेकिन आप किसी को भी ट्रायंगल के हेल्प से चेंज कर सकते हैं। एक और बताया था इसका एग्जांपल, क्योंकि tan इनवर्स को भी चेंज करना सिखाते हैं। ये बात थोड़ा नोट कर लो, फिर आगे चलेंगे। एक काम और करते हैं, tan इनवर्स x को भी देख लेते हैं एक बार कि उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अदर में चेंज करेंगे तो क्या बनाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये एक एंगल है जिसको मैं x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ tan थीटा, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा x क्या है बेटा पॉजिटिव। तो इस तरीके से ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये x अपॉन 1 हो गया और ये अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। तो आप इसके अंदर कॉट साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज। तो थीटा चला जाएगा साइन इनवर्स x, ये तो 1 से कम होगा, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, 1 से कम है तो ठीक है, हम थीटा ले आ सकते हैं इनवर्स, नहीं तो साइन थीटा डिफाइन ही नहीं होता। तो आप सीधा लिख सकते हैं साइन इनवर्स विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल, दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में परपेंडिकुलर अपॉन अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से कॉस इनवर्स क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली tan तो है ही वो, कॉट इनवर्स कर सकते हैं। कॉट इनवर्स क्या आ जाएगा बेटा, ये बताओ, कॉट इनवर्स कितना आ जाएगा बेटा, ये हाइपोटेन्यूज, इससे देख लो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हाँ, सेकंड इनवर्स में क्या आएगा बेटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और कोसेक इनवर्स में क्या आ जाएगा बेटा, ये अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो कंडीशन वही है कि एक्स इज पॉजिटिव, कीप इन माइंड। ठीक है, तभी ये सब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक फंक्शन पता होता है तो बाकी रिमेनिंग आप फंक्शंस को निकाल लेते हैं। ठीक है।